चलिए बिजनेस करते हैं। फिर आज दिल थाम के बैठिए इत्मीनान से और एकदम आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखिए। बस इसको एकदम क्लास में रखिए और गुरु की हर वाणी को सुनिए। जो भी बात सुनिएगा वो कामयाबी होगा, काम की बातें होगी। तो चलिए, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। भाषा संप्रेषण, लैंग्वेज, है ना। तो बच्चों में पहचान, समझ और समाधान कैसे पहचानिए, क्या बर्थ डिसऑर्डर है, क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और उस समझना होगा कैसे इसको हम सुधार कर सकते हैं और समाधान क्या होगा। तो देखिए, भाषा संबंधी समस्या क्या है। यह वह कठिनाई है जिसमें व्यक्ति को भाषा के माध्यम से अपने विचार, भावनाएं और आवश्यकताएं व्यक्त करने या दूसरों की बात समझने में परेशानी होती है। यह समस्या जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। भाषा समस्या जब होगा तो किसको किसको प्रभावित करता है। आपको सबसे पहले बोलने में लाल जाए कि बोलेंगे तो लोग क्या कहें। बोलना और सुनना, हम बता चुके हैं कई बार कि बोलना ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं और आप सुन ले रहे हैं। सुनिए, हम तभी बोल रहे हैं जब हम सुन रहे हैं। अब सुन रहे हैं तब समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तब बोल रहे हैं। 3 प्रक्रिया है: सुनना, बोलना, सुनना, समझना। जैसे लाइट है तो लाइट ये हम दबाएं तो ऐसा मतलब नहीं कि हम लाइट दबाएं तो हो गया। ये जो है सो हम आपका लाइट दबाए तो यहाँ स्विच गया और वहाँ लाइट गई तो लाइट चला है। 3 प्रक्रिया। उसी तरह से आपका बोलने में पहला सुनना, समझना और तब जाकर के बोलना। समझना और व्यक्त करना, बातें बराबर तो मैं कहा। पढ़ना और लिखना, सामाजिक बात। भाषा के लिए 4 स्किल बहुत जरूरी है। मैं अगले बार में बताया, फिर आज मैं बता रहा हूँ। पहला राइटिंग, लिखना। दूसरा रीडिंग, वाह। तीसरा पढ़ना। चौथा स्पीकिंग, हाँ ठीक बोल रहे, बोलना। ये 4 चीज आपका ठीक है तो आपकी भाषा भी ठीक हो। अंडरस्टैंड। इसके बाद प्रमुख लक्षण जिस पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। तो क्या क्या लक्षण है जिस पर हमें ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। तो देखिए, समझने में कठिनाई क्या होता है भैया। शब्द चयन में समस्या, अधूरे वाक्य, कहीं भी बात ठीक से समझ ना पाना या निर्देशों का पालन न करना। हम कुछ कहे हैं इस बच्ची को कि बेटा तुम ऑफिस में जाओ, अब पीला रंग का फाइल है उसको लेकर के आओ, लेकिन ऑफिस में चली जाएगी लेकिन पीला रंग का फाइल लाना है वो नहीं करता। शब्द चयन की समस्या, कौन सा शब्द कहाँ रखेंगे तो सटीक लगेगा, है ना। जैसे राखी में समस्या है तो कहीं का शब्द कहीं रख दे। शब्द को चयन करना बहुत बड़ी बात है जिससे वाक्य सुंदर हो जाता है। तो यह समस्या भी इनमें बना रहता है। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, ठीक है। दशरथ राजा अयोध्या के राजा थे। दशरथ राजा अयोध्या के राजा थे और एक है राजा दशरथ अयोध्या के राजा। ये दोनों वाक्य में अंतर है ना। तो शब्दों को सही रखे हैं, राजा दशरथ अयोध्या के राजा सही लग रहा है देखते हैं, लेकिन दशरथ राजा अयोध्या के राजा थोड़ा उल्टा लग रहा है। इसके बाद बातचीत में अड़चन, बारी बारी से बोलने के करने में कठिनाई, यानी जब वो बोलेगा तो बोलने में उसको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगा। क्या बोलेगा लोग, चिंता होगी। अभिव्यक्ति की चुनौती, कहानी, अनुभव या विचार स्पष्ट रूप से न बता पाना। हम बताए थे ना किसी कहानी को, क्या बताए थे कहानी। एक कौवा था, उड़ रहा था, प्यासा था, एक घड़ा मिला, पानी था, बहुत नीचे था, पी नहीं पाया। उसने इधर उधर देखा, कंकड़ मिला, उठाया मारा ढप, उठाया मारा ढप, उठाया मारा ढप,
पानी ऊपर आया, पी लिया और हाँ, वो एक कौआ वाला कहानी है, कौआ था, घड़ा था, पानी ऊपर आया, पी लिया, उड़ गया। ये भी हो सकता है, लेकिन हमने एक सेंस में कहा है। तो यह मुश्किल होता है कहानी को सीक्वेंस वे में बताना। इसके बाद भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या के प्रकार, किस किस प्रकार के भाषा संबंधी समस्या होता है, आप सबको मैं बता चुका हूँ। पहला RLD है ना, रिसेप्टिव लैंग्वेज, यानी दूसरों की बात समझने में कठिनाई। हम बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं, दूर सर इतना पढ़ा देते हैं, क्या बोलते हैं सर, बच्चा सुन लेता है और फर्स्ट फर्स्ट आज समझ रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हो? क्योंकि कैपिटल फंक्शन इसका भी वैसा नहीं है। अभिव्यक्ति भाषा विकास, एक्सप्रेसिव, अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पाना, या मन में बात है पर कह नहीं पाना। आपके मन में कुछ बात है लेकिन आप प्रकट नहीं कर पाए, पता नहीं सर क्या है ना? इसके बाद प्रैग्मेटिक भाषा विकास, PLD पढ़ाए थे ना, है ना? कहाँ देखा हम पढ़ा रहे हैं टीवी में? वाह, तो अच्छा शिष्य मेरा, तो भी माय बेटी थी फर्स्ट क्लास। प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर, सामाजिक बातचीत के नियम न समझ पाना, कब कैसे और किससे क्या बोलना है ना, ये बहुत जरूरी है, किससे कब और क्या बोलना है। हम बैठे हैं, हमारा स्टाफ लोग आ गया, आया, हाँ जी नमस्ते प्रणाम कैसे हैं, तो लगता है हंसता चेहरा दूसरों को हंसाता है, लेकिन अगर नारुष्ट है कि क्या, हाँ, तो नारुष्ट चेहरा दूसरों को भी नारुष्ट ही दिखता है। ऐसा क्या बात है, बहुत सीरियस है, रखी क्या बात है, इसलिए नेवर कैन सीरियस। भाई देखो, पॉकेट में गांधी हो या ना हो, मन में आंधी रखना चाहिए, ठीक है? इसके बाद मिक्स लैंग्वेज डिजॉर्डर, मिक्स लैंग्वेज डिजॉर्डर, अब देखिए, समझने और व्यक्त करने दोनों में कठिन है। वो समझ भी नहीं पा रहा है, और जब समझ ही नहीं पा रहा है तो क्या व्यक्त कर पाए, है ना? यह सबसे जटिल प्रक्रिया है, व्यापक सहायता की आवश्यकता होती है, वो स्पेशल ट्रेनिंग की, स्पेशलिस्ट थेरेपी की बहुत जरूरत है। देखिए, एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसमें समझिए आप, देखिए कम्युनिकेशन टाइप्स, देखिए कम्युनिकेशन का दिया हुआ है। इसके बाद संभावित कारण, क्या कारण है नहीं बोल पाने की? श्रवण, सुनने की समस्या, सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो बोलेगा। कान से सुनने में कठिनाई या बार बार कान का संक्रमण हो जाता है ना। इसके बाद मस्तिष्क विकास, भाषा संबंधी क्षेत्रों का अपर्याप्त विकास, यानी मस्तिष्क में लैंग्वेज एरिया है, हम पढ़ाएंगे तो ये हमारा वीडियो बना हुआ है, उसमें देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये मस्तिष्क के पार्ट्स ऑफ ब्रेन, उसमें दिया हुआ है लैंग्वेज एरिया के, तो उसमें कुछ समस्या होने से भी आपका भाषा संबंधी समस्या होता है। इसके बाद विकासात्मक विलंब, डेवलपमेंटल डिले, बच्चे में कुछ विकास संबंधी समस्या है, कोई 1 साल में बच्चा को चलना बोलना चाहिए तो 2 साल में चल बोल रहा है, ये डिले है, इसमें कुछ समस्या हो सकता है। या धीमी गति से विकास हो रहा है तो धीमी गति से विकास है। आप जानते हैं ना कि लड़कियां लोग बहुत जल्द विकास करती है, लगता है ना? नहीं, आपका क्या है, आप माँ है, बताइए, आपको नहीं लगता है? कितने बच्चे आपको? ओ इसीलिए, चलिए, तो कोई कोई बच्चे जल्दी विकास करते हैं, कोई कोई बच्चे देर से विकास करते हैं, है ना? न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, तांत्रिका तंत्र से जुड़ी विशेष, तंत्रिका तंत्र,
तंत्रिका तंत्र से जुड़ी विशेष स्थितियां हो सकती है, कुछ समस्या हो सकता है नर्वस सिस्टम का, जिसके कारण ये समस्या हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। भाषाई वातावरण, सीमित या अनुपयुक्त भाषाई वातावरण में पालन पोषण, यानी ऐसे जगह पालन पोषण हुआ हो, जैसे एक थोड़ा सा कहानी बताता हूँ। एक राजा था, तो बहुत से गधे को पाल रखा था, एक हाथा में गधा को रखता था, तो सब गधा लोग हल्ला गया, ठीक है। शिक्षक ने कहा इन गधों की कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, तो राजा ने बोला कि हम सबसे अच्छे शिक्षक को बुलाते हैं जो कुछ गधों लोगों को सिखा सके। तो क्या कहा कि चले जाइए गधे के जमात में, उसके हाथा में चले जाइए, अब लोगों को अपना कुछ ट्रेनिंग दीजिए गधे लोग। एक महीना के बाद बुलाया गया कि भाई बुलाओ, शिक्षक कुछ गधा को सिखाया होगा बोलो। तो गधवा तो करवे करे, अब शिक्षक भी नहीं बोले, वो भी करे। संगत से रंगत बदल गया, यानी उस शिक्षक का लालन पालन कहाँ होने लगा, जहाँ कुछ बोलने का वातावरण था ही नहीं। तो जैसे आपके घर में कोई नहीं बोलेगा तो बच्चा कैसे बोलेगा, ये भी नहीं बोलेगा। तो अगर ऐसा परिवेश है जहाँ बहुत कम भाषाई वातावरण है, तो वहां पर भी बोली का विकास, भाषा का विकास कम हो सकता है। अब इसके बाद विशेष स्थितियां, कुछ मामले में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जैसे एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये तो अलग चीज ही है, तो पूरा उसमें हम बता चुके हैं। बच्चों में पहचान और महत्वपूर्ण संकेत, कैसे पहचानिए कि ये बच्चा का भाषाई प्रॉब्लम, शब्दावली का विकास, उम्र के अनुसार शब्दावली का न बढ़ना, 2 वर्ष की आयु तक 50 शब्द या 3 वर्ष तक सरल वाक्य बोलना सामान्य विकास का संकेत, यानी 2 वर्ष की आयु में 50 शब्द और 3 वर्ष तक के सरल वाक्य बोलना। राजा राम मोहन राय, राजा दशरथ के राजा बोलना चाहिए, और अगर नहीं बोलता है इसका मतलब भाषाई प्रॉब्लम बच्चे में है। प्रतिक्रिया की कमी, नाम पुकारने पर कम प्रतिक्रिया देना या बार बार बुलाने पर भी ध्यान देना। कोई बच्चा को बुलाते हैं और ध्यान नहीं देता है तो समझिए प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम है। इशारों पर निर्भर करता है, आप बोलते हैं तो नहीं सुनता है, समझ जाता है, बोले चुप नहीं समझता, यानी आपकी आवाज को सुन नहीं पाता है। इसके बाद सामाजिक संपर्क, ऐसे बच्चे अपने ग्रुप के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा अपने समाज से कटा रहता है, अलग थलग एकांत वासना है। साथियों से बातचीत में कठिनाई, खेल के दौरान अलग से रहना, समूह गतिविधियों में भाग लेना। समाधान, क्या समाधान और क्या उपाय है, तो देखिए समाधान है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं या स्पेशल एजुकेटर हैं उनसे स्पीच थेरेपी कराइए। हम बताएंगे आपको कि आप कैसे स्पीच थेरेपी देंगे तो बच्चे का भाषा का विकास हो सकता है। दृश्य आधारित गतिविधियां, जो भी गतिविधि हो दृश्य आधारित, जिससे आपको दिखाकर पढ़ा रहा है, इंप्रेशन बन रहा है, और ऐसे हम बोल के चले जाएंगे तो इंप्रेशन नहीं बनेगा। फिर मान लिया कोई रिविजन करना है, हम रिविजन तो नहीं करा पाएंगे, आप हमारा वीडियो से रिविजन कर सकते हैं देख करके, है ना। स्पेलिंग इज द मैटर ऑफ साइट, कोई भी चीज बार बार देखने से आपकी परमानेंट क्लब में जाता है, अदरवाइज उसे फॉरगेट हो जाता है, भूल जाता है। दृश्य आधारित गतिविधियां, चित्र, कहानी, गति, संवाद आधारित गतिविधियां नियमित रूप से करवाएं। सरल भाषा का प्रयोग, भाषा का जो प्रयोग करिए, जैसे हम क्लास में आए और 1 घंटा बोल करके हम चले जाएं तो शायद उतना इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, जितना इफेक्ट पड़ेगा कि आपको हम हर शब्दों को तोड़ तोड़ करके, जोड़ जोड़ करके टास्क एनालिसिस के द्वारा पढ़ाएं और आपको समझाने का प्रयास करें, जो आपको मस्तिष्क में घर कर जाएगा, बैठ जाएगा। अभ्यास के अवसर, प्रश्न उत्तर, रोल प्ले, खेल के माध्यम से बोलने के प्रयास करते हैं। जैसे कभी कभी हम आप लोग से क्लास के दरमियान कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे आपको भी लगता है कि हम कुछ समझ रहे हैं,
आपको मन में रहेगा कि हम सर बता रहे हैं, अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर बाद में हम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब सर समझ जाएंगे कि क्लास में आपका शरीर है, मस्तिष्क आपका घर में। अगर मस्तिष्क यहाँ रहेगा तो निश्चित है कि मोर अबाउट 50% तो समझ ही जाएंगे। इसके बाद घर और स्कूल में सहयोग की भूमिका। देखिए, घर और स्कूल में सहयोग की भूमिका। माता पिता के लिए बच्चे की बात धैर्यपूर्वक सुनिए, जल्दी ना करिए, गलतियों पर टोकने की बजाय सही उदाहरण दें। बच्चे गलती करें तो उसको बार बार टोकने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको बार बार उसको डिस्टर्ब करेंगे, बार बार उसको टॉर्चर करेंगे, या बार बार उसको भाई ऐसे कुछ नहीं आता है, एकदम गंदी कुछ चाहिए नहीं, तो उसी प्रकार चला जाएगा बच्चा। लेकिन कभी उसको शाबाशी देने का प्रयास करिए, और गलती हो भी जाए तो उसको उदाहरण देकर सुधारने का प्रयास करिए। दैनिक बातचीत में बच्चे को शामिल करें, माता पिता के साथ रहें। अब ठंडे के दिन है, आग ताप है, तो बच्चों की बुलाइए, बच्चों के साथ ही बैठिए। मैं बच्चों को साथ में तो खेलते खेलते पढ़ा देता हूँ। जैसे मैं आग ताप रहा हूँ ठंडा का दिन में, तो मैं बच्चा सबको बैठाता हूँ, तो बोले सनलाइट डायरेक्टली गो टू द सनलाइट डायरेक्टली गो टू द सूर्य भगवान की रोशनी डायरेक्टली मनुष्य में कहा जाता है, स्किन में। सनलाइट स्किन में जाता है, बट फायर इज डायरेक्टली गो टू द आग मनुष्य के शरीर में कहा जाता है, बोन में, हड्डी में। समझे? सनलाइट डायरेक्टली गो टू द स्किन एंड फायर इज डायरेक्टली गो टू द बोन। तो इसी बच्चे कुछ सीख लेते हैं। सनलाइट, धूप, फायर, आग। सूर्य की रोशनी त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है, आग हमारे हड्डी के लिए महत्वपूर्ण है, ठंडक। कहानी सुनाने और गाने गाने की आदत बना। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, बच्चे का कभी कोई वीडियो बनाए कुछ अच्छा करे, जरूर बनाए। जैसे मैंने सिखाया पोता को, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसा बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, देर सबरी के जैसा खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खिलते नहीं, गोपियों के जैसा खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माता जसोदा के जैसा सुलाते। कितना आनंद लगता है, नहीं आनंद लगता है? सही राग से इसको गाया जाए, अब बच्चों को सिखाया जाए, बच्चे कुछ तो सीखे। अंग्रेजी में ही सिखाना है, अंग्रेजी बहुत सारे, ये संस्कृत में हो गया, हिंदी में भी है। नारायण देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे शान, है ना? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय 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 जय। आपसे ज्यादा आपको बच्चों का पढ़ाता है, अब तो गुरु का फीस देना पड़ेगा, है ना? और अंग्रेजी में क्या है? जॉनी 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 पापा ईटिंग शुगर, वाह वाह। बट एक्शन विद सॉन्ग, ऐसे मत सिखाइए बच्चों को। कैसे सिखाइएगा? एक्शन विद, एक्शन के साथ, है ना? छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, बड़ा बन के पढ़ाइएगा तो नहीं पढ़ा पाइए। एनटीटी क्या है? नर्सरी टीचर। चलिए, स्क्रीन टाइम सीमित रखें, आमने सामने संवाद बढ़ाइए। शिक्षकों के लिए क्या है? कक्षा में समावेशी वातावरण बनाइए, यानी सभी को लेकर, जो कमजोर बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं। ऐसा नहीं जो कमजोर बच्चे उनको हरास कर, अरे नहीं तुमसे तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बेचारा सही समझ जाएगा, सही हमसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं यार, बार बार प्रयास करने से कुछ भी इसका भी एक उदाहरण है। एक राजा ने कहा कि भाई हमको जो कहानी मनवा देगा उसको हम अपना राज पटाखा दे देंगे, और नहीं तो उसको सर कलम कर देंगे। बहुत सारे लोग राजा पास कहानी कहने के लिए आए, कितना लोग का सर कलम हो गया, पर हम तो कहानी उबाइए नहीं।
तो कहानी में हम लोग क्या कहानी है, बोला सर एक था बहुत बड़ा हाथा और उसमें सेठ जी जो है तो 500 बड़ा चीनी रखा है और उसको एकदम पलस्तरा कर दिया गया था, कहीं जगह नहीं था। लेकिन संजोग से देखते हैं ना कहीं की दीवार में दरार हो जाती है, फट जाता है हवा अंदर जाने से। तो उसको छुट्टी लग गया। अब एक छुट्टियां है, एक चीनी लेके जाए, एक छुट्टियां है, एक चीनी लेके जाए, एक छुट्टियां है, एक चीनी लेके जाए, एक छुट्टियां है, एक चीनी लेके जाए। ये लगातार एक सप्ताह कहा ही। बोला भाई कौन का था? तो हुजूर जब तक चीनी खत्म नहीं होगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। 500 बोरा चीनी है तो खत्म होगा तो ना। बोला भाई हम हार गए तो प्रयास करिए ना, सब कुछ होता है प्रयास से। बच्चे को उत्तर देने के लिए अतिरिक्त समय दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं बस हो गया 5 मिनट और जल्दी कॉपी छीन लेंगे, नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो थोड़ा सा और दिया ट्राई करने लगे। दृश्य सामग्री जरूर रखिए, चित्र विचार दिखा करके साथियों को साथ जोड़ी गतिविधि ग्रुप, है ना। सकारात्मक प्रोत्साहन दें, हर प्रयास पर सराहना करें, वाह वेरी गुड, है ना। ताली मारो तो मत, ताली मारो, देखते कैसे ताली मारती हो, आवाज करता है जी, ठीक है वाह। याद रखें प्रत्येक बच्चा अनूठा है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। कैसे नहीं क्यों है? अच्छा मोची नहीं रहेगा तो चप्पल कौन सी है, वासर में नहीं रहेगा तो कपड़ा कौन सा है ना। सबका यहाँ जरूरत है, हम एक दूसरे पर निर्भर, हम एक दूसरे पर निर्भर। अगर हम ही जीवन को चला लेते तभी जो 3 4 5 को बैठे हैं मूर्ति से क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं थी। गार्ड साहब को कोई जरूरत नहीं, ड्राइवर साहब को कोई जरूरत नहीं, एक कंप्यूटर पंपुलेटर रिपोर्टर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम अकेले काम नहीं कर सकते। तुम तो कर ही नहीं, तुम तो कुछ भी कर दिया अकेले, तुम तो अकेले क्या नहीं कर सकते तुमको ही पता है। मारपीट भी कर सकती हो, मारपीट करती हो, अरे बाप रे बड़ा भयंकर काम है। हर बच्चे की अपनी गति होती है, तुलना नहीं बल्कि समझ और सहयोग हो सकता है। हर बच्चा अपने आप में नीचे होता है, किसी से किसी को तुलना ना करे। देखिए तो उनका बच्चा कितना अच्छा कर गया, तुमने साथ कंपटीशन दिया था, वो जेपीएससी कर गया, तुम नहीं कर पाए। नहीं नहीं, कभी कभी कंपेरिजन मत करो। क्यों नहीं कंपेरिजन करें? हो सकता है भगवान उसको किसी और दूसरा काम के लिए चुना हो। लालू यादव के राज में, लालू यादव जी का राज था बिहार में, उस समय हम पढ़ाई लिखाई किए। लालू यादव जी के राज में नौकरी थी नहीं, उस समय हम 2 नौकरी वहां पाए नहीं, जबकि नौकरी थी नहीं और हम नहीं कर पाए अपनी बना। हमको लोग देख कर हंसा, सही पागल है, दिमाग से कोई डिस्टर्ब है। और जब ये पढ़ाई के लिए हम चले गए स्पेशल एजुकेशन का पढ़ाई के लिए कलकत्ता, तो कौन सी पढ़ाता नहीं, पगला वाला पढ़ाई पड़ता था, मतलब सही पगला पगला पढ़ाई। हे प्रभु नारायण, ऐसा हुआ कि वहां भी हॉस्टल में मारपीट करके हम भाग गए। फिर रामविलास पासवान जी का देन था, उनका आशीर्वाद था कि हम यहाँ तक आ गए। उन्होंने कहा कि भाई बिहार का लड़का है, गलती किया है छोड़िए, परीक्षा का मौका दे दिए, लड़का बच्चा नहीं गलती करेगा, कौन गलती करेगा। आज यहाँ तक नहीं, तो क्या है ना, ऑप्शन खुला रखिए। हमारा विद्यार्थी लाख बदमाशी करे फिर भी विद्यार्थी को एक तमाचा मार दीजिए, उसे गार्जियन बुला के डांट दीजिए, एक सप्ताह के लिए क्लास से बाहर कर दिया, नहीं कलम सीधा रखिए, क्योंकि भाग्य में कलम मत चलाइए, भविष्य है ना? तो देखिए जल्दी पहचान से बेहतर परिणाम मिलते हैं, संदेह होने पर तुरंत विशेषज्ञ पर बात, इसलिए जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए बच्चे में क्या समस्या है भाषा का। धैर्य और निरंतर सफलता की कुंजी छोटी छोटी प्रगति महत्वपूर्ण है। प्रेम और स्वीकारता बच्चे को आत्मविश्वास को बढ़ाता है, इसलिए हर बच्चे को प्रेम दीजिए और स्वीकारिए। मुख्य बातें पहचाने, लक्षणों को जल्दी पहचान कर समय पर सहायता प्राप्त ले लीजिए, सहयोग करें, माता पिता शिक्षक चिकित्सक सब बच्चे का सहयोग करें, और तीनों की आवश्यकता पड़ती ही है।
इसके बाद धैर्य रखें, क्योंकि यह कोई रोग नहीं है कि हम इंजेक्शन दे देंगे और ठीक हो जाएगा। यह कंडीशन है, तो इसमें स्पेशल थेरेपी के द्वारा ही इसका विकास किया जा सकता है। भाषा संप्रेषण समझ संबंधी एक चुनौती है, लेकिन सही समझ, समय पर हस्तक्षेप और निरंतर सहयोग से बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। आपकी संवेदनशीलता और समर्पण उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चलिए, 11 प्रेजेंटेशन है, मैं प्रयास करता हूँ कि आज मैं आपको, अब आ जाइए बुलिमिया। बुलिमिया मैंने बताया था, बुलिमिया, अरे बाप रे बाप। और दूसरा विद्यार्थी हमको आप मिलेगी कितना अच्छा से याद रखते हैं। एक विद्यार्थी हमारा क्यों, क्या नाम था बेटा, दिव्यांग की लड़की हो, राखी जी क्या नाम भूल गए, शिवांगी, शिवांगी हिमांगी ऐसे कुछ नाम था। आज पढ़ाते थे कल बताते थे, आज आप भी वही करते हैं, आज पढ़ाते हैं कल बताते हैं, अच्छी बात है, हमको पढ़ाने का मोटिवेशन बढ़ जाता है, अच्छी बात है। बुलिमिया, भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति संबंधी योग्यता। बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतें का विकास करिए। भोजन ग्रहण योग्यता क्या है? भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्य व महत्वपूर्ण क्षमता है जिससे बच्चे भोजन को पहचानने, उचित चयन करें और सही तरीके से खाने में सक्षम होते हैं। यह योग्यता केवल खाना खाने सीमित नहीं, यह मात्र समय, स्वास्थ्य, आत्म के विकास से 9 बजे तक कुछ खा लीजिए, 1-2 बजे तक कुछ खा लीजिए, शाम को कुछ खा लीजिए, प्रयास करिए तो संध्या में पहले खा लीजिए, और नहीं रात में खाते तो रात में 8 बजे पहले खाइए और 10 बजे जाके सोइए, 1-2 घंटा पहले ही भोजन करना चाहिए सोने। ये नहीं कि खाना खाया आके पलट गया, तो आप तो सो गए, लेकिन जो पेटवा में खाना रखा है तो थोड़े सोया, वो पचना जरूरी है, वो नहीं पचेगा, आप सो जाइएगा तो रुक जाएगा तो अपच हो जाएगा, है ना। यह योग्यता केवल खाना खाने तक सीमित नहीं, यह मात्र समय, स्वास्थ्य, आत्म विकास करना है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का एक अभिन्न अंग है। भोजन क्या है? शारीरिक, मानसिक विकास का एक अभिन्न अंग है, उसी पर डिपेंड है हम लोग। बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है क्या चीज? भोजन। शारीरिक योग्यता के आयाम, चबाने और निगलने की क्षमता। कितने लोग देखते हैं खाना दीजिए गुप 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 मार रहा है, खत्म, ऐसा नहीं है। भोजन, भोजन थोड़ा खराब भी हो ना, तो जिसको मानते हैं उसको भोग लगाइए नारायण, हमको मिल गया है, कितने को तो ये भी नहीं मिलता है, स्वाद आ जाएगा। यह भोजन में उसको देखिए जिसको हम जो खा रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, उसको स्वाद मिल जाएगा। हमको ये मिल रहा है, वहां तो किसी को नहीं मिलता। तो देखिए, भोजन को अच्छी तरह चबाना और सुरक्षित रूप से जरूर लेना। अगर आप भोजन कर रहे हैं ना, किसी को देखिएगा भोजन करते हुए टीवी देखेगा भोजन करेगा, बातचीत करेगा भोजन करेगा, है गलत बात। बोले खाना खा लिए तब मोबाइल देखिए। क्या होता है ना कि भोजन जब आप करते हैं और आपका ध्यान भटक रहा है, तो आपका भोजन नलिका से श्वसन नलिका में भोजन जा सकता है, और इसी स्थिति में आपको क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हिचकी आने लगता है, और जब पानी डालते हैं तो फिर अपना वो भोजन नलिका में वो आ सकता है। इस दरमियान कितने लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। श्वसन नलिका में जाएगा, श्वसन बंद हो जाएगा, 15-20 मिनट का तो प्राण है, हॉस्पिटल जाते आते हॉस्पिटल का ऊपर चल जाइएगा, ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ बच्चा था सीपी वाला, हमारे यहाँ एक बच्चा था सीपी वाला, उसको खूब खिलाए, खाते जाओ, खा पानी पियो, खा पानी पियो, फंस गया। हम लोग ऐसे ऐसे करते 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 रहे, भाई एक बार क्या हो गया इसको, भी तो ठीक है था ये, चिकित्सक से पूछा तो बताया नहीं, भोजन इसको श्वसन नली में फंस गया, जिसके कारण इसके प्राण पखेरु उड़ गए। हाँ, तो टीवी देख करके भोजन नहीं करना है, मोबाइल देख के भोजन नहीं करना है, तो कभी जानते हो क्या होगा, ऊपर चल जाओ। हाँ, अब टीवी देख करके नहीं खाना है, मोबाइल देख करके
नहीं खाना। कल बताइएगा, मोबाइल देख के खाएंगे तो हमको बोलिए, इसको वहीं बांध के रख देगा। भूख प्यास का अनुभव, शरीर के संकेतों को पहचानना और उचित प्रक्रिया। हाथ मुंह का समन्वय, चम्मच कांटा गिलास का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना। चम्मच का वो 3 अकेला कांटा चौमिन खाते हैं ना, हाँ, गिलास का सीपी चालू होगा, गिलास उठेगा, मुंह यहाँ कर देगा, आधा पानी पिएगा, गिरेगा नहीं। ये भी खाना नीचे गिराती है, देखिए नीचे गिराती है। तो मुंह फूटा हुआ है, कहा यहाँ फूटा हुआ है, कहाँ फूटा हुआ है, तो मुंह से तो गिरता कैसे है? फूटा हुआ है क्या होता है? इधर देखिएगा छेद हो गया तो इधर निकल जाता है ना? नहीं नहीं, तो नहीं गिरना चाहिए। पाचन क्षमता, विभिन्न खाद्य पदार्थों को पचाने की क्षमता है। कल मैं कहा था कि गर्म दूध को डाइजेस्ट करने में कितना समय लगता है, तो धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ा, ईश्वर का पढ़ते नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आ करके कथा सुन के चल जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ अमल करिए ना। संवेदी और व्यवहारिक योग्यता है। संवेदी, स्वाद पहचान, मीठा खट्टा नमकीन कड़वा स्वाद अलग अलग पहचान। गंध और बनावट, आह, तिलकुट, आह, क्या है ना, कुरकुरे, अरे कुरकुरे, अरे कुरकुरे खाओ खाओ कुरकुरे, है ना, मुलायम है, अरे नहीं ये तो कहते हैं नमी हो गया पानी से, हाँ, चिपचिपा हो गया। इसके बाद खाद्य अनुकूलन, नए और अलग अलग खाद्य पदार्थों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया। व्यवहारिक योग्यता, भोजन शिष्टाचार, रियल भोजन करना है। यहाँ तो नहीं हो पाता, लेकिन मैं गांव जाता हूँ ना तो नीचे ही बैठे खाता हूँ। गांव में भी टेबल कुर्सी है, लेकिन हम नीचे ही बैठते हैं। अपना वो नीचे बोरा बिछा लिए, जूट वाली या तो प्लास्टिक वाली बोरा बिछा लिए, आराम से पालथी मार के राहड़ के दाल, मोटका चावल और आलू का चोखा, और उसके बाद दही और चीनी, आहा हा हा, उससे अच्छा भोजन कहाँ होगा। यहाँ 3 गो सब्जी हमारे मैडम बनाती है, हमको पसंद नहीं पड़ता, तो एक सब्जी फर्स्ट क्लास रहे ना, मजा आ जाएगा। आज देखिए हमारा बात बोलिए, मजा आ जाएगा। ठीक है ठीक है। तो मेज पर बैठकर शांति से सभ्यता साथ भोजन करो, कभी टीवी मत देखिए, कभी मोबाइल मत देखिए, खाते वक्त गप सप करने का भी प्रयास मत करिए। हम एक जगह गए थे, तो खाने के टेबल पर रखा हुआ था तकिया, खाने के टेबल पर तकिया, और सोफा पर रखा हुआ था खाना। अरे बात है ना, हाँ, सब सही बताएंगे, आपका सब लोग पकड़ा जाएगा इसको बोले। सब बता देंगे, मम्मी क्या बदमाशी करती है और बेटी क्या बदमाशी करती है ना, और तुम क्या बदमाशी करती हो, कुछ नहीं करती है, सब मन्नू बदमाशी करते हैं, सही बात। इसके बाद उचित अभिव्यक्ति, भोजन से इनकार या चयन को सही तरीके से व्यक्त करना। हम भोजन जो करते हैं, तो हमको भोजन अब चारों कटोरी थाली नहीं, हमको एक एक थाली में दाल दे दीजिए, भात दे दीजिए, उसी पर चोखा या भुजिया दे दीजिए, अचार दे, मजे में। सलाद थोड़ा फ्री है, सलाद अलग। अभी कल मैं गया था रांची, कल एकादशी था, तो मैं क्या खाया पता है, होटल में खाया। तो कल एकादशी को न मैं चावल खाता हूँ और न मैं लहसुन प्याज खाता हूँ, तो कल मैं क्या खाया, होटल में क्या खाइएगा। हम गए भाई, पाव वाली रोटी है तो हाँ, भाई आप हमको आलू का भुंजा दीजिए बिना प्याज का, मिल जाए, भिंडी भुंजा दीजिए बिना प्याज का, और सलाद दीजिए बिना प्याज का। लिया खाया, चल मस्त लिया। नहीं खाते हैं ऐसे, तो खाते हैं, पहले एकादशी के दिन लहसुन प्याज मैं नहीं खाता हूँ, और चावल भी नहीं खाता, रात में आके दूध रोटी खा लिया, हाँ, मजे मजे। उसके बाद समय और मात्रा, निर्धारित समय भोजन करना, उचित मात्रा में खाना। ऐसा ना कि 8 रोटी खा लिया वहीं सोया, तो क्लास कैसे चलेगा, तो दहिए सोया है ना, हाँ। और टाइम फिक्स करके भोजन करना बड़ा अच्छा रहेगा। इसके बाद
संज्ञानात्मक योग्यता का महत्व, संज्ञानात्मक योग्यता, कॉग्निटिव एबिलिटी, स्वस्थ भोजन की समझ, क्या हमारा स्वस्थ भोजन है, कौन सा खाना खाना, हरी सब्जी हो गया, गाजर मूली हो गया। देखिए गाजर बहुत फायदेमंद है, मूली बहुत फायदेमंद है, लेकिन मूली के लोग अचार बनाता है मूली का तो गड़बड़ा जाता है। क्यों गड़ाता है? मूली जिस भाव में है उस भाव में खाइए, प्याज जिस रूप में है उस रूप में खाइए, ज्यादा फायदा करे। गाजर जैसे है वैसे खाइए, हलवा ठीक है, लेकिन जितना गाजर कच्चा फायदा करेगा उतना हलवा फायदा नहीं करेगा। इसलिए जिस जिस रूप में खाना है उसी रूप में खाइए तो ज्यादा फायदा करेगा। स्वच्छता की जागरूकता, ये तो बहुत है भाई, भोजन पहले हाथ धोइए, भोजन करने के बाद हाथ धोइए, दिन भर में 2-3 बार ऐसे भी हाथ धोते रहिए। पोषण का ज्ञान, कि भाई पोषण का ज्ञान होना चाहिए, क्या चीज में क्या मात्रा ज्यादा है। स्वस्थ भोजन योग्यता के संकेत, स्वतंत्रता प्रयास, बच्चा स्वयं खाना खाने का प्रयास करता है, अपने भोजन में रुचि दिखता है, नए भोजन की जिज्ञासा, नए खाद्य पदार्थों को आजमाने की इच्छा और खुला दिखना, भूख के सेकंड, भूख लगने पर स्पष्ट संकेत देना और तुरंत संतुष्ट होने पर रुकना, ध्यान केंद्रित करना, भोजन के समय एकाग्र रहना। हम कहा ना कि भोजन जब करिए तो सिर्फ भोजन पर ध्यान रखिए और जितना इत्मीनान से खाइए, है ना। इसके बाद सामान्य समानता समस्याएं और चुनौती, सामान्य समस्याएं चुनौती, यदि बच्चे में भोजन ग्रहण योग्यता की कमी हो तो उनकी समस्याएं दिख सकती है। भोजन में दिक्कत है बच्चा में तो क्या समस्या? अनियमित भोजन मात्रा, यानी बहुत कम या बहुत अधिक खाना, जिससे पोषण संतुलन बिगड़, ज्यादा खाइएगा तो क्या होगा, पेट फट जाएगा, गला फटेगा हो जाइए, है ना। इसके बाद भोजन के समय व्यवहार, खाने के दौरान चिड़चिड़ापन, रोना या अधिक विरोध दिखना गलत। कितना लोग भोजन आएगा, बस क्या सब्जी बनाई है, तो नमक ही नहीं, मेरे को थाली को, है ना। तो भोजन के समय चिड़चिड़ाना या भोजन करते समय खाने ठीक नहीं, ये सब या रोना, खाने में रोती हो ना, खाने में रोती है, हाँ तो बहुत अच्छी बात। चुनिंदा भोजन सिलेक्टिविटी, केवल कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को खाना और नए भोजन का इनकार करना। जैसे बच्चा लोग होता है ना, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फिर नूडल, ककरोच ककरोच खाती हो, और और खाती हो वो आपका वो पिज्जा बर्गर नूडल चाउमीन, मोमोज एकदम नहीं खाना है, उसमें पिल्लू रहता है, पेट में हो जाएगा, पेट में हो जाएगा पिल्लू, अरे बाबा अरे बता तो मम्मी पिल्लू हो जाएगा, क्या करूँ। हाँ हाँ तो मना कर दो मम्मी को नहीं खाना है, ठीक है। हाँ, निगलने में कठिनाई, चबाने या निगलने में परेशानी, जो शारीरिक विकास संबंधित समस्या हो सकता है, बताया था निगलने में। पोषण की कमी, भाई खाने नहीं खाइएगा तो पोषण की कमी तो होगा ना। इसलिए घर पर सुधार के उपाय, क्या सुधार हो सकता है? नियमित भोजन का समय बनाइए, हर दिन एक ही समय पर भोजन देना, जिससे बच्चे में दिव्यांगता बने रहे। संतुलित आहार, विभिन्न रंगों समूह खाद्य पदार्थ शामिल करना, खेल आधारित अभ्यास, भोजन को मजेदार बनना, जैसे रंगीन प्लेट या आकार बनाना, टेबल पर कलरफुल टेबल क्लॉथ लगाइए तो अच्छा लगता है। सलाद बनाइए तो गाजर मूली कभी काट के लगाइए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, मन संतुष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सकारात्मक वातावरण बनाए, प्रोत्साहन दे, बच्चे को छोटे प्रयासों की सराहना करें, दबाव न डालें, धैर्य रखिए, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। खाना खाते नहीं हो खाली फेंकते रहते हैं, अरे बच्चा नहीं फेंकेगा तो क्या फेंकेगा, फेंकने दीजिए, है ना। शांत वातावरण, भोजन के समय टीवी बंद करिए, हम कहा था ना टीवी नहीं चलाना, मोबाइल नहीं चलाना, देखो टीवी बंद रखना है, परिवार के साथ बैठकर खाएं, मजे मजे, शांत और सुखद माहौल बनाए
इसके बाद रोल मॉडल बने, खुद स्वस्थ भोजन खाएं, सकारात्मक रवैया दिखाएं, भोजन का आनंद लें। हमने आज तक भोजन का समय ना टीवी देखा है ना मोबाइल देखा है, कुछ नहीं, खाना बस सिर्फ खाना खाते हैं, ठीक है। हाँ, पढ़ाते हैं जरूर। कब ले पेशेवर का सहयोग, यदि समस्या बनी है या गंभीर है तो निम्नलिखित विशेषज्ञों का परामर्श ले सकते हैं। पोषण विशेषज्ञ, डाइट स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, धैर्य समस्या का प्रोत्साहन के साथ स्वस्थ भोजन योग्यता का। भाई स्वस्थ भोजन तो शरीर विकास का सबसे बड़ा चीज है। अब देखिए, मैं आता हूं डिमेंशिया क्या है। मंगोली, हाँ, मेमोरी, स्मरण शक्ति विकार, मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को समझना और सुधारना। आपकी स्मरण शक्ति, तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का कौन सा दवा है पता है? हाँ, वही दवाई है। सुबह उठो और खूब दौड़ो, है ना। हाँ, इसके बाद स्मरण शक्ति विकार क्या है? स्मरण शक्ति विकार वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को नई जानकारी याद रखने, पहले से सीखी हुई बातें को स्मरण करने या सही समय पर याद को उपयोग करने में कठिनाई होती है, समझ गए। यानी आपको जो याद है उसको भी उपयोग करने में कठिनाई होती है। यह एक सामान्य समस्या है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित कर सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, आपको भी। प्रमुख लक्षण और संकेत क्या है? हाल की घटनाएं भूल जाना, अरे अभी तो कुछ भी पेपर में आया था, हाँ आया था सर, भूल गए, ठीक है सर। बार बार प्रश्न पूछना, एक ही बार बार को बार बार पढ़ी सुनी बातों को भूल जाना, सीखने की अधिक समय, कोई चीज सीखना है तो बड़ी समय लगाते हैं, जिससे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं। बच्चों में विशेष चेतावनी के संकेत, पढ़नाई में कठिनाई, पढ़ नहीं सकता, या भूल जाना, पहाड़े वर्तनी, निर्देश याद न रखना, चीजें को खो देना, बार बार अपनी वस्तुएं किताबें सामान कहीं कहीं भूल जाना। कई बच्चे होते हैं जो स्कूल में छोड़ दिए थे, घर तक आ गया, यहाँ रूम में रख गया, ये रूम में खोज रहा है। अब व्यवस्थित रहना जिसको बोलते हैं। परीक्षा में समस्या, जानते हुए परीक्षा में सही उत्तर ना देने पाना। कितने लोग ऐसे हैं क्लास में, अभी हमारे यहाँ वो है लड़की दीपा, वो क्लास में खूब बोलेगी, परीक्षा घड़ी उसके नानी में खूब हंसती है। स्मरण शक्ति के 4 प्रकार, कौन कौन प्रकार हैं? तत्काल स्मृति मैं बताया था, वर्किंग मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी, अल्पकालिक मेमोरी, और लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया। ये सभी चीजों पर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ हूँ, अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। स्मरण शक्ति के विकार के प्रमुख कारण क्या होता है? क्यों होता है स्मरण शक्ति का कमजोरी, विकार, डिजॉर्डर क्यों होता है भाई? ध्यान की कमी, ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते, तनाव और चिंता शरीर में परेशान रहता है, नींद की कमी होती है, रात में नहीं सोइएगा तो दिन में सही हल्लाइएगा, और पोषण की कमी, अगर खाना नहीं मिलेगा, विटामिन 12 नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऐसे चिड़चिड़ा रहिएगा। अन्य महत्वपूर्ण कारण क्या है? मस्तिष्क में चोट लगा है, अधिगम विकार, कुछ विशिष्ट सीखने की क्षमताएं हैं, जैसे एसएलडी का जो है, बोलते हैं डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया है, बहुत सारे 11। हाँ, बढ़ती उम्र, कुछ मामलों में उम्र के साथ स्मृति में प्राकृतिक परिवर्तन आ सकते हैं। 60-65 के बाद व्यक्ति का थोड़ा सा ह्रास होता है, 60-65 के बाद अमूमन सुनने की क्षमता, थोड़ी समझने की क्षमता थोड़ा लॉस होता है। हाँ वो तो हाँ भूल भी सकता है, तो उम्र के अनुकूल होता है, ये तो प्राकृतिक है, इसको तो हम आप नहीं कुछ कर सकते। इसके बाद स्मरण शक्ति सुधारने के प्रभावी उपाय, कैसे स्मरण शक्ति बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाइएगा? सुन लो, कैसे पढ़ने में तेज होगी? ध्यान बढ़ाइए, एकाग्रता का अभ्यास करें, विकर्षण कम करें, ध्यान बढ़ाइए, योगा करें, छोटे भागों में सीखिए,
बहुत बड़ा बड़ा नहीं, उस दिन 3 घंटा क्लास है ना, 1 घंटा क्लास लेना है, अदरवाइज निकल जाएगा। दोहराव करें, अभी आप पढ़ाएं तो घर में जाके सुन लीजिए। इसके बाद रचनात्मक स्मरण तकनीकें, दृश्य सहायता, हम ऐसे ही बोल के जा सकते थे, खड़ा हो जाते हैं और बोल देते हैं, 2 घंटा बोल कर निकल जाते हैं, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं तो आप पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। इसके बाद कहानी और खेल, तुकबंदी, कहानी खेल क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, नन्ना, अरे वो उसको क्या बोलते हैं जो बोलते हैं और आप उसका जवाब देते हैं, क्या होता है राखी, राखी क्या होता है, हाँ वो तो सो के उठी है, क्विज क्विज, हाँ ठीक है। कहानी से ही शैक्षिक खेल जो एजुकेशनल खेल होते हैं, और स्वस्थ जीवन शैली, देखिए कुछ हो चाहे नहीं हो, 6 से 4 घंटा नींद आराम से, और ऐसा 6 से 4 घंटा नींद लीजिए उसको कोई डिस्टर्बेंस, फिर दिन भर मस्त रहिए। मदद कब और कैसे, पेशेवर का सहायता बहुत जरूरी है, दैनिक जीवन में प्रभावित कर रही है, अगर दैनिक जीवन में कुछ प्रभाव पड़ रहा है, हम कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जब हम पढ़ते थे, देखिए हमारी अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया था आईए में, तो नया नया ड्रेस पहनने का, एकदम आयरन किया हुआ शर्ट पहनने का, एक कमरे में रहते थे, उसी कमरे में एक स्टोव पर खाना बनाना था, एक बेड था उसी कमरे में, नीचे खाना बनाते थे, बेड पर सोते थे, सार्वजनिक लेटरिन बाथरूम था। तो हमारा क्या हो जाता था कि सुबह उठ गए तो उसके बाद साफ सफाई किए, साथ में खाना नाश्ता बना लिया, नाश्ता कर लिए, फिर कॉलेज चल गए, फिर कॉलेज से 2-3 बजे आए, आने के बाद फिर खाना बनाए खाए, पेट भर गया, अपने आराम करो, थोड़ा आराम करे, शाम हो गया, थोड़ा टहल लिए, फिर रात में फिर खाना बनाइए खाइए, छोड़ो सुबह पढ़ेंगे, फिर सो रहे, तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई का मौका कहाँ मिल रहा है, कभी खाना बना रहे हैं, कभी सफाई कर रहे हैं, कभी आयरन दे रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था। जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ गुरुजी क्या बोलते हैं, क्या अनिल देखो लड़कियां सब कितना पढ़ने में तेज है, तुम लोग लड़के ध्यान नहीं देते हो पढ़ने में, सब आवारा हो। हमको लगा कि लड़कियां पढ़ने में तेज है, लड़का कैसे पढ़ने तेज होगा, तो हमको लगा हमें कहीं कमी है, कहीं हम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे। हमने क्या किया कि खाने के लिए 150 महीना में 2 टाइम सुबह और रात में 150 महीना में होटल ठीक कर दिया, चलो। कपड़ा धोने के लिए वाशरमैन ठीक कर लिया, कपड़ा वही धोएगा, बेडशीट बदल दो साहब, तो खाना बनाना खत्म, कपड़ा धोना खत्म, समय बच गया मेरा। फिर बता दिए कैसे पढ़ा होगा, अनिल जी आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, लगता पढ़ाई में सीरियस होंगे, हाँ सर हम तो पहले ही ना सीरियस थे, लेकिन ये कॉलेज के फेरा में ये रंग बिरंगी दुनिया में हम भूल गए थे। तो है क्या कि आपको जब प्रभावित करने लगे तो वो समझिए कैसे हम अपने आप को, जैसे आपको समस्या है, बच्चा देखना है, परिवार देखना है, घर है, पढ़ाई भी करना है, तो कुछ समस्याओं को दूसरे पर दे दीजिए, जैसे कपड़ा धोना है बहुत, अरे भाई उसको दे दो वाशरमैन, क्या कभी परीक्षा है ज्यादा पढ़ाई, चलो एक आध दिन हम लोग मंगा के खा लेते हैं, डेली तो मंगा के नहीं खाया जा सकता, लेकिन 2-4 दिन किया जा सकता है मजबूरन, क्योंकि आपका पढ़ना प्रायोरिटी है तब। उसके बाद घरेलू उपाय काम कर रहे हो, घरेलू उपाय काम न कर रहा हो, मान लीजिए घरेलू कुछ उपाय आप अपनाए हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो भाई सहयोग लेना पड़ेगा, वो आगे इससे बढ़ता है। अन्य लक्षण भी दिखाई दे, याद रखें योग ध्यान तनाव प्रबंधन तकनीकें भी बहुत लाभकारी हैं, आवश्यकता होने पर काउंसलर या विशेष शिक्षक का सहायता ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है डिस्कैलकुलिया, है ना, ये तो आप लोगों को हम एकदम बता दिए हैं, 2 और 3 बार रटा है ना, गणितीय कौशल संबंधी समस्या, है ना। डिस्कैलकुलिया क्या है, यह एक विशेष प्रकार की कठिनाई जिसमें बच्चे या व्यक्ति को संख्याओं को समझने, गणना करने, गणितीय समस्याओं को हल करने पर परेशान, हिसाब किताब में दिक्कत होता है। कितना लोग अभी भी नहीं जानता है, हमारा लगता है ये नहीं जानते होंगे कि 10 रुपये मीटर है तो 2.5 मीटर का कितना दाम होगा, जानती हो नहीं, देखिए सामने बैठी, कहाँ पढ़ी हो तो, पैसा पानी में गया, देखो मैथ समझ नहीं आता, इसको कैलकुलिया का प्रॉब्लम है, डिस्कैलकुलिया, एक बच्चा ही बैठा हुआ डिस्कैलकुलिया,
मैं समझ में नहीं आता, तुमको समझ में आता है? छोड़ो कितना आता है, छोड़ो? हाँ, पता नहीं। छोड़ो 5 होता है। अच्छा बेस, हम आते हैं पढ़ाने में। जितना झोटा बाहर है ना सबको काट देगा कोई चीज। 6 और 2 5। 6 में 2 जोड़े में कितना होगा? हाँ कितना होता है बता, ये कितना है? 6। इसमें 2 जोड़ दिए कितना हो गया? और फिर हट, यह समस्या बुद्धि या मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि यह एक विशेष सीखने की चुनौती है जिससे सही दृष्टिकोण सहयोग समझ। आपको मैथ में प्रॉब्लम है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि कम है, आपको बुद्धि हमसे भी ज्यादा हो सकता है। ये एक विशिष्ट समस्या है, दिस स्पेशल प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड बेटी? हमारी भी राइटिंग नहीं बनती। हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हमें? डेज ग्राफ क्या है? वाह क्या बात है, वाह ताली मारो ताली मारो। सभी में कुछ ना कुछ कमी है ना? मुख्य लक्षणों को समझ पहचाने, संख्याओं का पहचान करने, गणना में गलती, गिनती करने में, पहाड़ याद नहीं रहना, टेबल याद नहीं रहना बड़ा मुश्किल है, टेबल याद ही नहीं होता है दादाजी, तो कैसे याद होगा बेटा? अन्य समान चुनौतियां, गणित के चिन्हों को न समझना, हम दोहराए थे, जोड़ घटाव गुणा भागा, ये क्या ऐसे से होता है, वो ऐसे से होता है, वो फिर ऐसे से होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ज्यादातर इसमें इसमें समस्या है, समझ गए? तो चलिए व्यवहारिक गणित, अभी बता रहे थे व्यवहारिक गणित है ना, अर्थमेटिक है ना? समय बताना, पैसा गिनना, लंबाई समझने में दिक्कत होता है। फंक्शनल अर्थमेटिक्स तो हर को जानना चाहिए, अगर गड़बड़ा जाइएगा मार्केटिंग कैसे करिएगा। इसके बाद शब्द प्रश्न का हल करना, वर्ड प्रॉब्लम, समस्या के पीछे कारण, क्यों समस्या होता है, संख्या बोध की कमी, न्यूमेरिकल सेंस का जो न्यूमेरिकल सेंस है वो विकसित नहीं होता है। शिक्षण विधियां ये हो सकता है कि सही ना हो। अब एक पढ़ाई की वो नहीं की, अब एक जो पढ़ाई करेगा उसके साथ यह समस्या नहीं होगी। कार्य शैली की स्मृति, वर्किंग मेमोरी की कमजोरी, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाते जिसके कारण ये समस्या हो सकता है। हाँ? डिस्कैलकुलिया को समझे, एक विशिष्ट अधिगम है, क्या है? एक विशिष्ट अधिगम विकार है, दिस इज द स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। ये ऐसा नहीं है कि आपको गणित कम आता है तो आप मन बुद्धि, नहीं, आप सार बुद्धि वाले हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, होता है, कोई बड़ी बात। यह आलस या कोशिश की कमी नहीं है, यह मस्तिष्क की संख्याओं को संसाधित करने के एकत्रित देख रहे हैं समस्या। प्रभावी समाधान और सहायता, क्या समाधान सहायता हो सकता है? ठोस सामग्री से सीखना, गिनती वस्तुएं से करी, माचिस के तिल्ली से या बीज से, कंचा, गोली से उपयोग करके संख्याओं को छूकर देखकर समझे। दृश्य सहायता, छोटे चरणों में सिखाइए, नियमित अभ्यास कराइए, दैनिक जीवन से जोड़ें, खरीदारी में भाग लीजिए, रसोई में गणित, खाना बनाते समय माप मात्रा कितना, अब कुकर में चावल देना है और चावल दिए पाभर 250 ग्राम और उसमें पानी डाल दिए 1 किलो, तो कैसे होगा चावल, होगा नहीं होगा, वो मात्रा कितना देना है, मात्रा का भी ज्ञान हो चाहिए। खेल में गणित, खेल कूद में भी स्कोरिंग कितना है वो कर सकते हैं। इसके बाद सहयोग की शक्ति, एक साथ मिलकर आगे बढ़े, विशेष शिक्षा, क्या विशेष शिक्षा संपर्क करिए, आईपी व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाइए, माता पिता शिक्षकों की नियमित संवाद बनाए रखिए और बच्चे की छोटी छोटी प्रगति को पहचाने और उसको प्रोत्साहित करते रहिए। धैर्य सकारात्मक बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार विकास होता नहीं है, धीरे धीरे विकास होता है, आपको धैर्य रखना अति अनिवार्य है। हर बच्चा सीख सकता है, सही दृष्टिकोण, धैर्य और समर्थन और सकारात्मक वातावरण उसे मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप, डिस्ग्राफिया है ना, हाँ
बहुत सीख गई मैडम आप, बहुत अच्छी बात। ये जो कुर्सी खाली है ना, खेल कर गेली योगे मयवा। हाँ, प्रत्येक बच्चे को सीखने की मात्रा अनूठी होती है। लेखन कौशल में चुनौतियों को समझें और उसमें समझें। लेखन संबंधी समस्या क्या होता है, हम आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। अक्षर वर्तनी, लिखने में उल्टा, खराब लिखावट, टेढ़ा मेढ़ा लिखना, शुरू करना यहाँ से चला जाना यहाँ। इसके बाद आपका प्रमुख लक्षण जो ध्यान देने योग्य है, अक्षर निर्माण में कठिनाई, जैसे ब को द या प को फ लिख देना, है ना। साथियों की तुलना में बहुत अधिक समस्या लगना और कक्षा कार्य पूरा न कर पाना, धीमी गति से लिखना। वर्तनी की गलतियां, वर्तनी भी गलतियां हो सकती है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण संकेत, अस्पष्ट लिखावट, हम फिर बता दिए थे। विचार व्यक्त करने में कठिनाई, आपको लगेगा कि हम क्या लिखे, कहीं गलती होगा तो क्या बोलेंगे। शारीरिक असुविधा हो सकता है कि एक्सेसरी टोन हो या फाइन मोटर स्किल ठीक ना हो, ये भी हो सकता है, जिसके कारण पेंसिल पकड़ने में कठिनाई हो। लेखन संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है, सूक्ष्म पेशीय, कौशल पेशीय, यानी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर समस्या भी हो सकता है। इसके बाद आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होगा तो ठीक से नहीं पकड़ पाइएगा पेन को। भाषा विकास में चूंकि ध्वनियों और अक्षरों में अगर समझ में नहीं हो, वो भी समस्या हो सकता है। मस्तिष्क में सूचना प्रसंस्करण, आपका मस्तिष्क में जो सूचना जा रहा है कैसे लिखना है वही नहीं हो पा रहा हो, इसके साथ भी हो सकता है। या अभ्यास ही आप ठीक से नहीं किए हो, ये भी चीज है। अब है डिस्ग्राफिया, एक विशिष्ट अधिगम शिकार है। डिस्ग्राफिया की न्यूरोलॉजिकल स्थिति जो विशेष रूप से लेखन समझ तक प्रभावित करती है। समझने और बोलने में पूरी तरह सक्षम होता है। बुद्धिमत्ता समान या उससे अधिक बुद्धिमान हो सकता है, परंतु सिर्फ और सिर्फ उसको एक लिखने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसको मंद बुद्धि आप नहीं कर सकते। व्यवहारिक समाधान और सहायता के तरीके, उसको रेखांकित करके कागज का उपयोग कराइए, अक्षर निर्माण का अभ्यास कराइए, मोटर कौशल जैसे चित्रकला वगैरह हो ना, वो सब दीजिए तो उसे फाइन मोटर स्किल विकसित होता है। दैनिक अभ्यास की रणनीतियां, माने डेली 10 से 15 मिनट लिखने का उसको प्रयास कराइए। ऐसे भी दीजिए कि एक पन्ना हिंदी में लिखो, एक पन्ना इंग्लिश में लिखो। मल्टी सेंसरी दृष्टिकोण, जैसे अक्षर लिखना, उंगली से हवा में बनाना या सतह पर अभ्यास करना, विभिन्न इंद्रियों को शामिल करना। हाँ, सकारात्मक शुद्धिकरण, छोटी छोटी सफलताओं में जश्न मनाइए। छोटी सफलता हो लेकिन बोलिए चलिए आज आपको मनपसंद का टॉफी दे। जैसे एक बार मेरा पोता बहुत छोटा था, तो एक मित्र के गाड़ी में बैठा, बहुत छोटा था, बोले क्या नाम है, नाम बता दिया। उसमें स्कूल नाम में 3 साल ही नहीं हुआ था। मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह, इवनिंग में शाम, आफ्टरनून दोपहर। हमारे मित्र बोलते हैं अरे भाई तो लड़का केबीसी में जाने लगे। उसको रोड पर जलेबी खरीदा दिया आधा किलो। अब उस दिन से दीवाना हो गया उनका, उस जलेबी वाले अंकल आए। मेरा पोता दीवाना होगा जब देखता है वो जलेबी वाले अंकल आए, तो अभी भी याद है कि जलेबी वाले अंकल जलेबी दिए। तो छोटी छोटी बात करें, बच्चों को शाबाशी दीजिए, उससे प्रोत्साहन उसका बढ़ता है। पेशेवर का मदद कब आप लीजिए, देखिए जब सुधार न हो तब। उसके बाद ऑपरेशन से विशेष शिक्षक या शैक्षिक मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक से भी सहायता आप ले सकते हैं। धैर्य और समझ सफलता की कुंजी है, धैर्य तो रखना पड़ेगा। कई बार बोल चुका हूँ कि यह कोई रोग नहीं है, इसका इंजेक्शन दे दिया जाए बुखार भाग जाएगा। इसको हम लोग प्रयास और प्रयत्न से ही सुधार कर सकते हैं। तुलनात्मक से बचें, कभी तुलना बच्चों से मत करें कि उनका बच्चा बहुत अच्छा, हमारा बच्चा ये है। सहयोग दृष्टि रखिए, माता पिता, शिक्षक और जो चिकित्सक हैं उनको भी। इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ, डिस्लेक्सिया। क्या होता है डिस्लेक्सिया? राइट, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत कुछ। पठन संबंधी समस्या, किसी को लिखने में समस्या है, किसी को मैथ में समस्या है, किसी को पढ़ने में समस्या नहीं है। आपको तो पढ़ने में समस्या नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। पठन संबंधी समस्या क्या है? पठन संबंधी समस्या एक विशेष प्रकार की कठिनाई जिसमें बच्चे या व्यक्ति को पढ़ने में प्रक्रिया में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या चुनौतियां हैं? वह ससमय शब्द पहचान नहीं सकता तुरंत में,
सही उच्चारण नहीं कर सकता, पढ़ने की गति और समझ थोड़ा धीमा होता है, प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण धीमा होता है। यह बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि ठीक रहता है, परंतु बल्कि सीखने की अलग तरीका है जिससे सही निर्देशन में सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं नहीं कह सकते ये पढ़ नहीं सकता है इसकी बुद्धि कम है, नहीं, किसी और क्षेत्र में तेज हो सकता है। गाना पढ़ता नहीं हो किताब, लेकिन गाना अच्छा गाता हूँ, ऐसे बच्चों को मैं देखा हूँ, गाना अच्छा गाता हूँ। इसके बाद प्रमुख लक्षण पहचाने, अक्षर पहचानने में कठिनाई, वो पहचान ही नहीं पाएगा। शब्दों को उलट पुलट कर पढ़ना, है ना, जैसे राइटिंग उलट करके लिख देता है, उसी तरह से धीमा पढ़ने की गति, पढ़ेगा बड़ी स्लो, समझ में कठिनाई, समझ ही नहीं पाएगा। उच्चारण की समस्या, सही उच्चारण नहीं कर पाएगा। पठन संबंधी समस्या को मुख्य कारण मस्तिष्क की सूचना प्रशासन में कठिनाई होती है, इसलिए पढ़ने संबंधी समस्या आ जाती है। भाषा विकास में देरी, मैं बता दिया हूँ कि जब तक सुनेगा नहीं तब तक समझेगा नहीं, जब सुनेगा समझेगा तो बोलेगा नहीं, ये तीनों प्रक्रिया एक साथ होना चाहिए। उसके बाद पर्याप्त अभ्यास एवं उपयुक्त शिक्षण का अभाव, ये भी हो सकता है कि बच्चा का आईक्यू ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ढंग से उसको शिक्षण प्रशिक्षण नहीं दिया गया और जिसके कारण वो विकसित के समय भी वो अविकसित रह दिया जाता है। डिस्लेक्सिया एक प्रमुख उदाहरण है। डिस्लेक्सिया क्या है? तो डिस्लेक्सिया के विशिष्ट अधिगम विकार है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, जो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह पठन संबंधी समस्याओं का सबसे सामान्य प्रकार है। डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चे सामान्य या उच्च बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, फिर भी उन्हें पढ़ने में विशेष कठिनाई होती है। यह बुद्धि का प्रश्न नहीं, बल्कि मस्तिष्क के काम करने के तरीके का अंतर है। बुद्धि का प्रश्न नहीं है, मस्तिष्क काम करने का तरीका का अंतर है। प्रभावित समस्या समाधान और सहायता क्या है? तो धैर्यपूर्वक नियमित अभ्यास करिए, अभ्यास करने से सुधार हो सकता है। और ध्यानात्मक पत्ती, फोनिक ध्वनि अक्षरों को संबंध को सिखाएं, शब्दों को जोड़कर उनकी ध्वनि समझाएं और छोटे शब्दों में शुरुआत करें। हम बताएंगे कि कैसे स्पेस भी देना होगा। मान लिया क शब्द का देना है तो क ऐसा शब्द बनाइए जो शुरू में लिखा है कमल, ऐसा शब्द बनाइए जो बीच में हो अकमल, और ऐसा शब्द बनाइए जो लास्ट में होगा अमुक। इस तरह से अगर तीनों शब्द बोल गया तो समझिए कि बच्चा जो है क शब्द 100% बोलना सीख गया है। हम इस पर ही बताएंगे हाउ स्पीच थेरेपी। तो चलिए अब यहाँ पर है व्यवसायिक सहायता का महत्व, विशेष शिक्षक की भूमिका, जिनसे आप सहायता लीजिए बहुत काफी मिलेगा। माता पिता का मार्गदर्शन है और सही सुझाव बनाए रखें तो निश्चित रूप से विकास होगा। सकारात्मक प्रोत्साहन की शक्ति, छोटी सफलताओं को मनाएं, माने शाबाशी दें। तुलना से बचिए, तुलना मत करिए किसी से, सब अपना अपना जगह स्थान होता है। सहयोगी वातावरण बनाइए, गलतियों से सीखने का अवसर दें, कोई गलती हो तो उसको बताइए और उसे तुरंत सीखने का अवसर दीजिए। माता पिता और शिक्षक के लिए व्यवहारिक सुझाव क्या है? दैनिक पढ़ने की दिनचर्या बनाइए, 10 से 20 मिनट रीडिंग दे और रुचिकर सामग्री को चुने जो उसको ज्यादा पसंद है। मल्टी सेंसरी दृष्टि, देखकर, सुनकर, छूकर, आप देखकर पढ़ रहे हैं, कोई देखकर पढ़ता है, कोई सुनकर पढ़ता है, कोई छूकर पढ़ता है। इस अवधि को आप, इस सिस्टम को आप बनाइए। नियमित संवाद और नियमित विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों से बात करते रहिए। इसके बाद आप प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, जैसे शैक्षिक ऐप, ऑडियो बुक की सहायता लीजिए। कुछ ऐसा किताब होता है जो खुद बोलता है। इसके बाद याद रखें, धैर्य और दृष्टि से सफलता मिलती है। तो भाई धैर्य आप बनाए रखें, धैर्य आप नहीं बना के रखें तो आप सोचते धैर्य से वो नहीं वाला नहीं, हारिए मत। हार जाएंगे तो बच्चा आपका जीवन भी हार जाएगा। आप हार जाएंगे, आपका बच्चे का जीवन हार जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है, अब है डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्फोमिया आई आप, हाँ डिस्मोर्फिया, हाँ भ्रम संबंधी समस्या, जब वास्तविकता को समझना हो जाए मुश्किल, सही चीजों को भी आपको लगे कि ये गलत है तो समझिए आपका भ्रम संबंधी समस्या हो गया है। भ्रम संबंधी समस्या क्या है? एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति को वास्तविकता को सही रूप में समझने, पहचानने या व्याख्या करने में कठिनाई होती है। यह समान बुद्धिमत्ता से जुड़ी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की सूचना प्रणाली से संबंधित है। समझिए, इसमें व्यक्ति वस्तु, शब्दों, ध्वनियों, दिशाओं, विचारों को लेकर गलत समझ बना लेता है। यह केवल भूलना नहीं बल्कि जानकारी के प्रसंस्करण को एक विशेष प्रकार की कठिनाई है। भूलना नहीं है, एक प्रकार की अलग कठिनाई। प्रमुख लक्षण कैसे पहचाने? समान चीजों में भ्रम, जो वास्तविक चीज है उसमें भी भ्रम रहेगा। अरे तो ना ना ना,
गलत है। भ्रम के बारे में मुझे बता दिया हूँ बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे करके। दिशा भ्रम, दाएं जाएगा बाएं जाएगा, ये दाएं नहीं है ना पद्धति। इसके बाद गलत समझ, सुनी या देखी बात को गलत तरीके से समझ, आप जो जान रहे हैं उसको भी गलत तरीके से उसको देखना। अन्य महत्वपूर्ण संकेत, ध्यान भटकाना, समय स्थान की उलझ, बार बार गलती, समझिए, और समय और स्थान का उलझ, भ्रम संबंधी समस्या के लेकर के देखिए, दृश्य भ्रम है ना, संज्ञानात्मक भ्रम, श्रवण भ्रम सुनने संबंधी, स्थानिक भ्रम उत्तर दिशा पूर्व पश्चिम किधर होगा। मुख्य कारण क्यों होती है यह समस्या, ध्यान स्मृति में कमजोरी के कारण ऐसा होता है, संवेदीय प्रशंसन में कठिनाई होती है, भाषा अधिगम विकार में जो समस्या होती है जिसके कारण भी ऐसी समस्याएं पैदा होती है। अन्य प्रभावशाली कारक क्या है, थकान और तनाव, जो भी थक जाता है तनाव तो ऐसी समस्याएं बन जाती है। अपर्याप्त अभ्यास अभ्यास यानी पर्याप्त अभ्यास न होना या स्पष्ट निर्देश मिलना भी भ्रम का कारण बन सकता है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर सहयोगी वातावरण बनाएं, शांत और सकारात्मक वातावरण रखें, धैर्य और समझ से काम लें, सफलता आपको मिलेगी। विशेष सहायता कब लें, जब समस्या लगातार बनी रहे, दैनिक जीवन को प्रभावित करे, तो विशेष शिक्षक, काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक से आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, समय पर पहचान और सही हैसियत से भ्रम संबंधी समस्या को प्रभावी रूप से संभाला जा सकता है। सहयोग और समझ से हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। अब है आपका आगे डिस्ग्राफिया, हो गया ना। अच्छा, ये जो है प्रत्येक बच्चे वाक क्षमता विकास अलग होता है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो विशेष ध्यान की आवश्यकता दर्शाते हैं। वाक क्षमता संबंधी समझिए, कठिनाई जिसमें बच्चों व्यक्ति के ध्वनि निकलने, शब्दों में सही उच्चारण करने में, स्पष्ट रूप से बोलने में। मैंने उस दिन आपको बताया था कि भाई कोई बोलता है ठीक है आज लोगों ने कल तुम्हारा काम करने क्यों बोला, तो स्टमरिंग, स्टटरिंग, नोडल वॉइस, हेजिटेशन, ये सारी समस्याएं देखने को मिलता है। जैसे स्पष्ट उच्चारण, असामान्य आवाज, कम या ज्यादा, हकलाना, ध्वनि उत्पादन संबंधी, ये सारी समस्याएं बच्चों में हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण संकेत, शब्दों में परिवर्तन, बदलते समय शब्द छोड़ देना या बदल देना या गलत क्रम में बोल देना, शब्दों को इधर का उधर इधर का उधर कर देना। वाक्य निर्माण में कठिनाई, वाक्य निर्माण रानी में अम्बर अम्बर रानी अम्बर उल्टा कर देना। संचार से बचना, बोलने से कतराना, उसको लगता है बोलेंगे गलत उन्हें क्या कहेगा तो बोलने से ही कतराएगा, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वाक क्षमता संबंधी समस्याओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वाक, तो देखिए, उच्चारण विकार, वाक विकास में स्पीच लैंग्वेज डिले, हकलाना, अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया ऑफ द स्पीच, बोलने के लिए मांसपेशियों गतिविधियों को योजनाओं बनाने में तांत्रिक संबंधी कठिनाइयां, अफिज्या बोलते हैं। आवाज विकार, कम या ज्यादा, जो बोलते हैं कर्कश आवाज है, अरे यार बड़ा खड़ूस है। वाक क्षमता संबंधी समस्या के प्रमुख कारण है, क्यों वाक संबंधी बोलने संबंधी जो समस्या था उसका कारण पड़ा है श्रवण सर्वांश। हम बता चुके हैं कि जब सुनिएगा नहीं तो समझिएगा नहीं, समझिएगा नहीं तो बोलिएगा। तो ये श्रवण संबंधी समस्याएं के चलते भी बोलने संबंधी समस्या हो सकता है। पर्यावरणीय कारण है, इसके बाद भावनात्मक कारण भी है, तनाव में रहिए, चिंता में रहिए तो भी समस्या कर देता है। मांसपेशीय कमजोरी, हमारा जो स्पीच मैकेनिज्म में इसमें कुछ कमी है तो उसके कारण भी समस्या हो सकता है। तांत्रिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकता है। विकासात्मक विलंब या डिले डेवलपमेंट है, उसके चलते भी समस्या हो सकता है। स्पीच थेरेपी, प्रभावी समाधान इसका स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपी के द्वारा बच्चों का बहुत काफी लाभ होता है, बहुत काफी सुविधा दे सकते हैं हम लोग। स्पष्ट उच्चारण का विकास होगा, आत्मविश्वास वृद्धि करें, संचार को संसार सामाजिक संपर्क में आसानी से होगा। अतः ऐसे लोगों के लिए स्पीच थेरेपी बहुत कारगर है। घर पर अभ्यास की तरीके, ध्वनि अभ्यास, प्रतिदिन ध्वनि अभ्यास कराएं, आईने के सामने बैठाइए,
बच्चा नकल से सीखता है। अब बच्चा आवाज नहीं दे रहा है, पूरी जीभ को घुमाओ, ऊपर करो नीचे करो, डिफरेंट तरह, है ना। तो चिंगम दीजिए, मतलब साइज, तुकबंदी और गीत, मजेदार तुकबंदी गीत, गीत और कविताओं के माध्यम से उसको कुछ सिखा सकते हैं। धीरे और स्पष्ट बोलना पहले सिखाइए, धीरे बोलो, स्पष्ट बोलो। कहानी सुनाइए, कहानी से बच्चे बड़ा प्रेरित होते हैं। इसके बाद माता पिता और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, प्रोत्साहन दें, दबाव मत दीजिए, ध्यानपूर्वक सुने, सही उदाहरण प्रस्तुत करें और नियमित अभ्यास करें। याद रखें, प्रत्येक बच्चा अनोखा है, प्रारंभिक पहचान और सिर्फ सबसे प्रभावी हो सकता है। एसपी थेरेपी घरेलू अभ्यास मिलकर सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। धैर्य प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, पेशेवर का सहयोग भी आप ले सकते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीखता है, सकारात्मक दृष्टिकोण, निरंतर प्रयास से सुधार संभव है। अब आगे हम आते हैं आपके इसमें डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया देखिए, गतिक कौशल, तो गतिक कौशल संबंधी समस्याएं क्या है, तो बच्चों में शारीरिक विकास को समझना, जो शारीरिक समस्याएं होती है, जैसे देखिए आप, गतिक कौशल क्या है, तो गतिक कौशल संबंधी समस्या वह कठिन जिसमें बच्चे को शरीर की गति, संतुलन, समन्वय और मांसपेशियों को सही उपयोग करने में परेशानी होती है। यह समस्या दैनिक गतिविधियों को, खेल कूद में बाधा उत्पन्न कर सकता है। समझ लो, मान लिया फाइन मोटर का काम नहीं कर रहा है, ग्रॉस मोटर काम नहीं कर रहा है, तो कैसे खेल पाएगा, कैसे दौड़ पाएगा। इसके बाद इन कौशलों का विकास से समग्र वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर पहचान और उचित सहायता बहुत जरूरी। गति कौशल के इसके दो प्रकार होते हैं, हमने बता दिया हूँ, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल। सूक्ष्म गति फाइन मोटर, स्थूल गति ग्रॉस मोटर। तो इसमें छोटी मांसपेशियों का सटीक उपयोग होता है, जैसे बटन लगाना, वस्तुएं पकड़ना, कैंची पकड़ना, फिंगर तो होता है, फाइन मोटर कहलाता है। और दौड़ना है, मांसपेशियों का उपयोग है, चलना है, कूदना है, सीढ़ी है, गेंद फेंकना, ये सारे ग्रॉस मोटर का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद समस्याओं के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तो चलने दौड़ने में असंतुलन, बार बार गिरना, ठोकर खाना, गेंद पड़े या फेंकने में कठिनाई, खेलकूद में कठिनाई। दैनिक चुनौतियां क्या आता है, लिखते समय हाथ जल्दी थक जाना, बटन जिप लगाने में परेशानी, जूते के फीते बांधने में समस्या, चीजों को टकराना। इसके बाद समस्या के मुख्य कारण, तांत्रिक तंत्र का विकास, तांत्रिक तंत्र का पर्याप्त या सामान्य विकास तांत्रिक तंत्र प्रभावित करता है। समन्वय की कमी, आंख हाथ के बीच समन्वय के अभाव होता है। शारीरिक कारक, मांसपेशियों की कमजोरी, टोन में असंतुलन, बच्चों को गति क्षमता प्रभावित करता है। अभ्यास का अभाव, थोड़ा अभ्यास करे तो ठीक हो सकता है। जन्म संबंधी समस्याएं, कुछ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर भी होता है, जो जन्मजात होते हैं, ग्रहणा क्या हो गया कुछ, यह भी प्रभावित कर सकता है। इसके बाद विकासात्मक संबंधी विकार, DCC, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, तो जो विकासात्मक संबंधी विकार है, डिस्लेक्सिया भी कहा जाता है। यह एक विशेष स्थिति है जिसमें बच्चे को शारीरिक गतिविधियों योजना बनाने और क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण कठिनाई होती है। DCD वाले बच्चे यानी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर वाले बच्चे जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या करना है, उसके शरीर की उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं देता, यह केवल आलस्य प्रयास की कमी के कारण है। यानी ये बच्चे विद्वान होते हैं पर शारीरिक समस्या के कारण ये ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। घर पर सहायता का उपयोग क्या है, संतुलन बढ़ाने के लिए रस्सी पर चलना, एक पैर पर खड़े होना, या बीम पर संतुलन बनाना गतिविधियां, जैसे हाथ उंगली की गतिविधियां के लिए एक्सरसाइज करना, मोती पुराना, पजल लगाना, ये अन्य प्रकार के है, उससे आप उसका उपयोग करके सुधार सकते हैं। खेल आधारित शिक्षण से भी आप इसका ग्रॉस मोटर स्किल सुधार सकता है। व्यायाम गतिविधियों का महत्वपूर्ण, नियमित शारीरिक समस्या, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, दोहराव अभ्यास करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, आपके बच्चे के विकास निश्चित होगा। पेशेवर का सहायता कब लें, जब आपका बच्चा आपके प्रयास से काम नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, तो फिजियोथेरेपी, एक्सप्रेशनल थेरेपी या अन्य स्पेशल एजुकेटर का भी सहयोग आप ले सकते हैं। याद रखें, धैर्य और प्रोत्साहन की शक्ति बहुत जरूरी है। हर बच्चा अद्वितीय है, छोटी जीत पर जश्न मनाइए, खुशी मनाइए और इनको सहायक वातावरण दीजिए, प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अब आगे देखिए है डिस्थेमिया। ये 11 याद रखिए, तो याद रखिए कि आपका 6 क्वेश्चन लड़ना है, दोनों के लिए, सीटेट और आपका डिप्लोमा कोर्स के लिए। गंभीर तनाव की अवस्था को समझना क्या है,
गंभीर तनाव की समस्या तो ऐसा भी है, गंभीर तनाव होता है तो व्यक्ति अपना प्राण पखेरु व्यक्ति का उड़ जाता है। जब मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक दबाव इतना अधिक हो जाए कि सामान्य जीवन प्रभावित होने लगे, तब यह गंभीर तनाव की स्थिति कहा जाता है। जिससे लगता है कि अब हम क्या करें। गंभीर तनाव वह स्थिति है व्यक्ति जब दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह सामान्य रूप से सोचने, निर्णय लेने, दैनिक कार्य करने में कठिनाई महसूस होने लगता है। यह केवल एक मानसिक अवस्था नहीं बल्कि शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव लाती है, जीवन गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करती है। इसके बाद मानसिक और भावनात्मक लक्षण, अत्यधिक चिंता और घबराहट, चिड़चिड़ापन और क्रोध, एकाग्रता की कमी भी हो जाता है, क्योंकि आप जो है काफी परेशान और टेंशन में रहते हैं, नकारात्मक विचार मन में आने लगते हैं, आत्मविश्वास इसके कारण कमी होने लगती है और व्यक्ति बहुत गहराई से प्रभावित हो जाता है। इवन कि कभी कभी यह आत्महत्या करने के लिए भी सोच लेता है। शारीरिक संकेत जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वह क्या है? सिर में दर्द, थकान, शरीर में दर्द या नींद में गड़बड़ी, नींद नहीं आती हुई बहुत बड़ी समस्या है, या हृदय और पाचन से भाई पचता ही नहीं है, तो समझिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ी कहीं है। व्यवहारिक परिवर्तन, जब व्यक्ति का मन पढ़ाई में न लगे, सामाजिक गतिविधियों से दूर बनने लगे, परिवार और दोस्तों से अलग रहने लगे, तो समझिए कि कहीं कुछ इसमें समस्या आ रही है। और बार बार बोलने की समस्या, रोने की इच्छा करे, चुप रहने की इच्छा करे, हंसने की इच्छा करे या जिम्मेदारियों से बचने की इच्छा करे, ये सारी गंभीर तनाव के मुख्य कारण, गंभीर तनाव के कारण है। क्यों ऐसे होते हैं गंभीर तनाव भाई? परीक्षा और कार्य का दबाव, देखते हैं रोड पर लोग चलता है तो अपने आप में बात करता है, इसका मतलब वो वही तनाव से ग्रसित है। तो सामाजिक अपेक्षाएं, आप सोचते थे कि हम अच्छा करके समाज को दिखाएंगे और अच्छा नहीं कर पाए तो आपकी असफलता से आपको डर लग रहा है, समाज का दबाव है, आत्मसम्मान की बात है, लंबे समय तक संचित तनाव, या बच्चों में गंभीर तनाव के विशेष संकेत क्या होता है? बच्चे में जो गंभीर तनाव होते हैं तो उसका संकेत होता है कि उनका शैक्षिक प्रदर्शन कमजोर हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भावनात्मक रूप से वो चुप रहते हैं, अलग रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। शारीरिक शिकायतें क्या होता है? पेट में दर्द, सिर में दर्द, या बार बार शिकायत आते रहता है कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। स्कूल से बचना, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते या स्कूल जाने से मना करते हैं, या स्कूल अगर भेज भी दिए तो स्कूल में छोड़ दिए, वहाँ हैं बैठे हुए पर मस्तिष्क उनका वहाँ नहीं है। माता पिता शिक्षकों के संकेत पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और बच्चों को सुरक्षित महसूस कराना चाहिए ताकि वह सुरक्षित फील कर सकें और आगे बढ़ सकें। तनाव प्रबंधन के प्रभावी तरीके, तो खुलकर बात करिए, मित्रों, परिवारों, अपनी समस्याओं को साझा करें, बोलने से मन हल्का होता है और समाधान मिलते हैं। अतः आप जरूर अपने कुछ गहरे मित्र बनाइए जिससे बैठ करके खुल करके बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी मन की बात को बांट सकते हैं। योग ध्यान जरूर करिए, ये बुद्धि का बहुत बड़ा खाना है। सकारात्मक गतिविधियां अपनाइए, मनपसंद काम करिए, रचनात्मक गतिविधि कीजिए और प्रकृति के साथ समय बिताइए। थोड़ा हंसना, खेलना, टहलना बहुत जरूरी है। कभी कभार शहर में रहते हैं तो गांव में जाइए, गांव के वातावरण में गांव के लोगों से भी मिलिए। समय प्रबंधन, कार्यों को प्राथमिकता देना, विश्राम का समय निकालना और यथाधिक समय निकालना बहुत जरूरी है। हम लोग भी दिन भर पढ़ते और पढ़ाते रहते हैं, कभी कोई समय निकालते हैं, कभी एक आध दिन कहीं बाहर जाएं, रहें, आराम करें। उसके बाद व्यायाम और स्वास्थ्य आहार, नियमित व्यायाम और सौंदर्य पोषण से शरीर और मन दोनों का मजबूती प्रदान होता है। पेशेवर का मदद कब लें? जब तनाव लंबे समय तक बना रहे तो पेशेवर को या आत्महानि के विचार होने लगे, यानी जैसे आप आत्महत्या करने जा रहे हैं या लगे कि अब हम ना बचेंगे, ऐसी स्थिति में आप जो है मनोवैज्ञानिक काउंसलर या नैदानिक मनोवैज्ञानिक का सहयोग ले सकते हैं। याद रखें, जो तनाव है वह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन गंभीर तनाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि गंभीर तनाव आत्महत्या को भी ले जा सकता है। अपनी भावनाओं को पहचाने, तनाव को स्वीकार करना पहला कदम है, मदद मांगना कमजोरी नहीं। इसके स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब लास्ट है आपके पास, वह है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या है? इसको देखिए, यह जो है कम उम्र में आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। जब उम्र से पहले वृद्धा के लक्षण दिखने लगे या चिंता का विषय हो सकता है। आइए जानें इसके बारे में है क्या। कम आयु में वृद्धि दिखना क्या है? यह एक ऐसी
स्थिति है जिसमें बच्चे या युवा व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से काफी अधिक उम्र के दिखाई देते हैं। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है। इसमें चेहरे में झुर्रियां, बाल सफेद हो जाते हैं, त्वचा बेजान दिखने लगती है और शरीर में असामान्य कमजोरियां जिससे लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे लगता है कि बुढ़ापा अभी बचपना में ही आ गया है। साथ ही प्रमुख लक्षण जो ध्यान देने योग्य है, चेहरे पर बदलाव, झुर्रियां, ढीलापन, त्वचा पर रुखाई, बालों में परिवर्तन, सफेद होने लगते हैं। अन्य संकेत आंखों के नीचे काला काला और शारीरिक कमजोरी, जल्दी थक जाना, कम ऊर्जा या सामान्य गतिविधि से काम न करना। मुख्य कारण यह क्यों होता है? इसका कारण है पोषण की कमी। जब पोषण की कमी होगा, आयरन, विटामिन 12, जिंक कमी हो जाए तो समय से पहले बूढ़ा दिखने लगेगा। तनाव और नींद, लंबे समय तक मानसिक दबाव या अपर्याप्त नींद, 7 घंटे से कम सोते हैं तो यह समस्या हो सकता है। अतः कम से कम 6 से 7 घंटा एक नींद में सोना, बेजान सोना बहुत अति आवश्यक है आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। हार्मोनल संतुलन, हम हार्मोन पर पढ़ाई में वीडियो मेरा बना हुआ है, 2-3 वीडियो है उस पर। थायराइड की समस्या, अन्य हार्मोन विकार उम्र में प्रक्रिया को तेजी से कर देता है, जिसके कारण असमय ही व्यक्ति बूढ़ा दिखने लगता है। और पिज्जा बर्गर आ गया, पिज्जा बर्गर है ना, जंक फूड, धूम्रपान, शराब, पिज्जा बर्गर ये सब खिलाइएगा तो क्या होगा? समय से पहले बूढ़ी हो जाइएगा। हाँ समय से पहले बूढ़ी हो जाएगी। हाँ, नहीं खाना है। आनुवंशिक और चिकित्सीय कारण क्या है? तो आनुवंशिक भी हो सकता है, हेरिडिटी किसी पूर्व में होगा तो हो सकता है। दीर्घकालीन, यह बीमारी ऐसा नहीं है, यह जो है बहुत पुरानी है और ये दीर्घकालीन है। एनीमिया, मधुमेह या अन्य पुरानी बीमारी शरीर को कमजोर करती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देती है, क्योंकि ज्यादा समस्या होगा तो उसके अनुकूल आपका शरीर उसी तरह से दिखेगा। प्रोजेरिया यह एक अंतर दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति है ना, जिसमें बच्चे बहुत तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। यह स्थिति बेहद कम देखने को मिलती है पर बहुत कम मिलता है। बच्चे और किशोरों में विशेष चेतावनी के संकेत, विकास में रुकावट, उम्र के अनुसार शारीरिक या मानसिक विकास न हो तो गंभीर संकेत, जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। बार बार बीमार पड़ना बहुत जरूरी है, दिखाने का क्या बात, बार बीमार पड़ता है। गतिविधियों में थकान, कम पढ़ाई किया थक गए, खेलने गए हम लोग थक गए, ये सारी चीज ठीक नहीं है। आत्मविश्वास में कमी है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। रोकथाम और सुधार के उपाय, संतुलित आहार लीजिए, आराम से 7-8 घंटा मस्ती मार के अरे नींद लीजिए। इसके बाद तनाव प्रबंधन करिए, खूब योगा करिए, गहरी सांस लीजिए, है ना। इससे क्या होगा? आपका तनाव कम करने का ये सब तरीका है। जीवन शैली में सुधार लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, हाँ, स्क्रीन टाइम सीमित करिए, मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना उसका टाइम बनाइए, समय देखना। ऐसा नहीं कि खाते देखिए, पढ़ते देखिए, चलते देखिए, मोबाइल की कौन धंधा है। हाँ, त्वचा बालों की देखभाल करिए, उचित समय पर आप त्वचा की सफाई करिए। जब स्नान करते हैं तो खुदार तौलिया सरगड़ी, ताकि रूम खूब सब साफ हो सके। हाँ, कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है तो देखिए गंभीर लक्षण दिखे तो जरूर मिलिए भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तेजी से बदलाव हो रहा है तब मिलिए। असमान थकान हो, जो ज्यादा थकान हो जाता है वो जरूरी है। विकास रुक गया, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो उसमें भी डॉक्टर की जरूरी है। याद रखें, स्वस्थ जीवन ही समाधान है, रोकथाम संभव है, सहायता लीजिए, जागरूकता बहुत जरूरी है, बिना जागरूकता कोई काम नहीं हो सकता है। तो चलिए, आज का हमारा जो विषय था लर्निंग डिसेबिलिटी का 11 लक्षण, इस सभी पर हमने एक दिन पूर्व आपको पॉइंट देकर के, लेक्चर देकर के बता दिया था और आज हम सभी के 11 को मैंने जो है पीपीटी में बता दिया। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।